अमेरिका को लगता है या फिर अमेरिका जानबूझकर ये तासुर देना चाहता है कि चीन का बढ़ता हुआ असर-ओ-रसूख खुद रूस के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा और इसी तनाज़े को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो रूस और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात में खलल पैदा कर सके। रूस को एक तरफ रखकर वो चीन से मुकाबला कर सके। और अमेरिका ये एक ऐसे वक्त में कर रहा है जब चीन और रूस दोनों मुआशी और मिलिट्री सतह पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और जेनेवा जाने से पहले रूसी सदर ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वादे किया था कि चीन उनका दोस्त मुल्क है और उसने अमेरिका की तरह हमें दुश्मन करार नहीं दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने चीन से जारियत को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि कहा कि हमें उससे कोई खतरा नहीं। China is working on its fourth aircraft carrier. चीन अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है, जबकि रूस के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने गुज़िश्ता साल आर्म्स कंट्रोल से मुताल्लिक भी बातचीत से इनकार किया है। आपको अपने मगरबी हिस्से में नेटो की बढ़ती फौजी तादाद से मुताल्लिक शिकायत है, लेकिन आप अपने मशरकी हिस्से में चीन के बढ़ते फौजी असर से मुताल्लिक शिकायत क्यों नहीं करते? Over the last few years, the last few decades, we have developed a strategic partnership relationship between Russia and China. गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान रूस और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हुए हैं, जो हम दोनों मुल्कों की तारीख में पहले कभी नहीं थे। दोनों ममालिक तमाम मामलात पर एक दूसरे पर एतमाद और मुशावरत करते हैं, चाहे वो दिफाई मामलात हो, मईशत का मामला हो या टेक्नोलॉजी का। हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि चीन हमारे लिए खतरा है। चीन हमारा दोस्त मुल्क है, उसने हमें दुश्मन करार नहीं दिया जैसे कि अमेरिका ने हमें करार दिया है। चीन तरक्की करता आ रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में चीन से कुछ महाज़ाराई हो सकती है। हर कोई इसे समझता है, हम इसे देख सकते हैं। उनसे खौफजदा क्यों होना चाहिए? हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हमारी दिफाई सलाहियत बहुत आला सतह की है और उसकी एक वजह ये भी है, आपने कहा कि चीन के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, तो ये बताएं अमेरिका के पास कितने हैं? Does the United States have? A lot more. इससे कई ज्यादा। There you go. That's my point. ये हुई बात, यही मेरा पॉइंट है। हम चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से क्यों परेशान होंगे? जैसा कि आपने कहा कि चीन आर्म्स कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करता, तो उनकी दलील सादा सी है जो समझ भी आती है। गोला बारूद और जंगी साजो सामान के हवाले से रूस और अमेरिका चीन से बहुत आगे हैं और चीन जायज तरीके से ये कहता है कि हम अपनी सलाहियत में कमी क्यों करें, एक ऐसे वक्त में जब हम पहले ही आपसे बहुत पीछे हैं। Reductions if we are already far behind what you have. और फिर अगले ही दिन चीन के वजीर खारजा ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस और चीन के बाहिमी ताउन की हद आसमान है। चीन और रूस एक पहाड़ की तरह मुत्तहिद हैं और हमारी दोस्ती अटूट है। जो रूस और चीन के दरमियान खलल पैदा करना चाहते हैं, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि चीन और रूस के ताल्लुकात को मजरू करने वाला कोई भी इक़दाम नाकाम होगा। यानी चीन और रूस इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन माहिरीन को लगता है कि ये ताल्लुकात आर्जी और मसनूई हैं, क्योंकि मगरबी इत्तेहाद ने दोनों ममालिक को करीब तो कर दिया है, लेकिन यह कुर्बत कब तक बरकरार रहेगी ये देखना अहम होगा। क्योंकि चीन रूस के लिए सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर तो है, लेकिन चीन के लिए रूस इतना अहम मुआशी पार्टनर नहीं है। और जोग्राफियाई हवाले से भी खदशात मौजूद हैं, क्योंकि चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट ने अपने मुआशी कदम सेंट्रल एशिया पर भी फैला दिए हैं और इस खित्ते को रूस एक अरसे से अपने दायरा असर के तौर पर देखता आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद दोनों ममालिक की उस पर नज़र है। साथ ही साइबेरिया और रूस के मगरिब में पड़ने वाले इलाकों तक भी वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट की रसाई हो गई है, जहां इस प्रोजेक्ट को मकामी लोगों की मुखालफत का भी सामना है। और अमेरिका रूस को यही बावर कराना चाहता है कि चीन का मज़ीद ताकतवर होना न सिर्फ अमेरिका के लिए परेशान कुन होगा, बल्कि रूस की ताकत को भी कम कर देगा। इसलिए जून में अमेरिका ने G7 ममालिक के साथ मिलकर चीन की सरजनिश की और वन बेल्ट वन रोड के चीनी प्रोजेक्ट के मुकाबले में अपने प्रोजेक्ट यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का ऐलान किया, जिसके बाद नेटो इत्तेहाद, जिसकी बुनियाद रूस मुखालिफ थी, उसने पहली मरतबा चीन से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया और चीन को एक सिस्टमेटिक चैलेंज करार दिया। इस वक्त चीन मुआशी, साइंसी और जियोग्राफियाई असर-ओ-रसूख के हवाले से तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी समेत अहम मगरबी ममालिक भी किसी न किसी तरह चीन पर इंहिसार कर रहे हैं और कई मगरबी ममालिक को लगता है कि चीन के साथ मुहाज़राई उनके मुफाद में नहीं है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका रूस को अहम तनाज़ात पर कायल करके अपनी तवज्जो चीन पर मरकूज रख पाएगा? और सबसे अहम बात यह कि इस वक्त अमेरिका चीन और रूस के ताल्लुकात से परेशान क्यों है, उसका जायज़ा लेते हैं। इस वक्त रूस और चीन हर तरह से मुआशी और मिलिट्री सतह पर एक दूसरे से बाहिमी ताउन कर रहे हैं और दोनों दो मुख्तलिफ मुहाज़ों पर अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस भी बन रहे हैं। एक तरफ चीन है जो हर सूरत में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चीन के मुताबिक ताइवान उसका तारीखी हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार मुल्क करार देता है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने 28 जंगी तैयारे ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया था, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले 4 तैयारे भी शामिल थे। ताइवान और चीन के दरमियान इस तनाज़े पर अमेरिका को खदशात हैं कि चीन कभी भी जारियत कर सकता है, इसलिए अमेरिका मुसलसल खुलकर ताइवान की हिमायत करता आया है। दूसरी तरफ मगरिब में यूरोप और रूस के दरमियान बफर मुल्क यूक्रेन है, जिसके इलाके क्राइमिया पर
2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था और नतीजतन रूस पर मगरबी ममालिक ने मुआशी पाबंदियां आयद कर दी थी, लेकिन मुआशी दबाव के बावजूद रूस यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौजी तैनाती बढ़ाता रहा। 20 अप्रैल 2021 को फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाली खबर के मुताबिक चीन ताइवान और जनूबी एशिया के समंदर पर अपने दबाव की मुहिम को मद्देनजर रखकर यूक्रेन में रूस की बढ़ती हुई फौजी तैनाती को बगौर देख रहा है। और अमरीकी फौजी माहिरीन के मुताबिक चीन इस मामले को गौर से इसलिए देख रहा है ताकि वो अपने कौमी मफादात हासिल करने के लिए इन हालात से फ़ायदा उठा सके, यानी ताइवान पर कब्जा करके उसे चीन का हिस्सा बना सके। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी फौजी बढ़तरी जाहिर करने के लिए जिस तरह से ताइवान में जंगी जहाज भेजे हैं, उस पर अमरीका के आला फौजी हुकाम ने खबरदार किया है कि चीन इस जजीरे पर 6 साल के अंदर ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है। खबर के मुताबिक मगरिब में यूक्रेन की सरहद के करीब रूस के बढ़ते हुए फौजी असर रसूख और एशिया में ताइवान की सरहदी हुदूद पर चीन के बढ़ते हुए फौजी असर रसूख ने एक ख़राब वक्त में अमरीकी सदर जो बाइडेन को मुतवज्जो कर दिया है। खबर के मुताबिक 90 की दहाई में अमरीका को एक ही वक्त में 2 जंगों ने नुकसान पहुंचाया और अब दोबारा ऐसी मुमकिन सूरत हाल ने पेंटागन के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को बेचैनी में डाल दिया है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कहना है कि इस वक्त अमरीका को 2 मुहाज पर जंग का सामना है, जबकि उसके पास दोनों मुहाज पर मसरूफ रहने के लिए फौज ही नहीं है। अगर नेटो चाहता है कि हम यूक्रेन और ताइवान दोनों में मदद फराहम करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास इसके लिए असासे ही मौजूद नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि चीन और रूस के आपस में बढ़ते हुए ताउन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि 2019 में अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान आज का दौर वो वाहिद दौर है जिसमें रूस और चीन के मकासद में सबसे ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है। अहम बात यह है कि एक ज़माने में चीन और सोवियत यूनियन नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के सबसे बड़े इत्तेहादी थे, क्योंकि दोनों कम्युनिज्म पर यकीन रखते थे। लेकिन 1961 में दोनों के रास्ते जुदा हो गए और इस वाक़े को साइनो सोवियत स्प्लिट के तौर पर याद किया जाता है। 1960 की दहाई में जब मार्क्सिज्म की तशरीह के हवाले से दोनों ममालिक ने अलग अलग नुक्ता नज़र इख्तियार किया तो चीन और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। 60 की दहाई में सोवियत यूनियन ने निकिता क्रुश्चेव की सरबराही में अपने साबिक लीडर जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज़ को बदलना शुरू कर दिया और मगरबी ममालिक के साथ पुरअमन तरीके से रहने की बात की, जिस पर चीन के लीडर माओ ज़ेडुंग नाराज़ हुए और उन्होंने सोवियत यूनियन के इस इक़दाम को रिविजनिज्म करार देकर मुस्तरद कर दिया, यानी कार्ल मार्क्स के नज़रियात में तरमीम करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया। और सोवियत यूनियन के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात ने भी चीन को नाराज़ कर दिया और कई सालों तक इन 2 आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद का फुकदान देखने में आया। लेकिन 90 की दहाई में जब सर्द जंग खत्म हुई तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए और फिर दोनों ममालिक मजीद तेज़ी से 2014 में एक दूसरे के करीब उस वक्त आए जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया, जिसके नतीजे में मगरबी ममालिक ने उस पर पाबंदी लगा दी और इन इक़दामात ने रूस को मशरिक़ी खित्ते में नए मुआशी और सियासी पार्टनर्स ढूंढने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रूस दुनिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर है और मगरबी ममालिक इसके लिए एक बड़ी मार्केट रहे हैं। लेकिन मगरबी ममालिक में पाबंदियों के खौफ से रूस ने फौरी तौर पर चीन के साथ 30 साल पर मबनी $400 अरब का गैस सप्लाई का मुआहिदा कर लिया और फिर इस मुआहिदे के बाद रूस ने ओबामा इंतजामिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि रूस को तनहा नहीं किया जा सकता। साथ ही रूसी सदर पुतिन ने इस डील को रूस के गैस सेक्टर की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया और इन इक़दामात से चीन का रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार बढ़ गया और बदले में चीन ने रूस को माली मदद और टेक्नोलॉजी का साजो सामान फराहम करना शुरू कर दिया, जिसकी रूस को मगरिब में रसाई नहीं मिल रही थी। सिर्फ यही नहीं, चीन की दिफाई इंडस्ट्री तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मगर उसके बावजूद चीन 70 से 80% असलहा रूस से दरामद करता है, जिसमें रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Su-35 जंगी तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा चीन के जंगी तैयारे J-11 और J-15 का डिज़ाइन भी रूसी है। सेंटर फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एक 2 तरफा मामला है। मगरबी पाबंदियों की वजह से जहां रूस इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और नेवल डीजल इंजन्स के लिए चीन पर इन्हिसार कर रहा है, तो वहीं रूसी मिसाइल और जंगी टेक्नोलॉजी ने चीन को बेहतर फिजाई दिफाई सलाहियत और अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए काबिलियत फराहम कर दी है, बिलखुसूस ताइवान और जनूबी एशियाई समंदर में। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक जहां दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, वहीं 2018 में रूस की वोस्टॉक एक्सरसाइज में चीन के हज़ारों फौजियों ने शिरकत की और ये पहली दफ़ा था जब इस फौजी मश्क में सोवियत यूनियन के साबिक ममालिक के अलावा किसी और मुल्क ने शिरकत की थी। और फिर 2019 में रूसी सदर ने यह इंकिशाफ किया कि रूस ने मिसाइल हमलों के पेश नज़र अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए चीन की मदद की है और साबिक अमरीकी दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये मामलात इस नौइयत के हैं जो अमरीकी प्लानर्स को आधी रात में जगाने और उन्हें पसीने में शराबोर करने के लिए काफ़ी हैं।